मित्रों नमस्कार। बहुत से दर्शकों ने पूछा है कि उद्धव ठाकरे का क्या होगा, इस रिजल्ट के आने के बाद उनकी जो शिवसेना है उसका क्या होगा। कई बड़े बाला साहब के लोग अच्छे सन्यासी हैं जो उनमें पूरा विश्वास रखते हैं और उन्हें उम्मीद थी कि उद्धव ठाकरे कुछ कर पाएंगे, लेकिन जो स्थिति रही और विशेष रूप से इस विधानसभा चुनाव में उसके बाद फिर उनका क्या होगा, क्या स्थिति रही, तो उसके संदर्भ में ही ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने महाराष्ट्र के ऊपर पहले भी वीडियो बनाया था, इस सरकार पर कैसे संगठन और ये काम करेगा और बीजेपी को प्राप्त होगी, उसके भी मैंने वीडियो यहाँ पर बनाया था, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उद्धव ठाकरे की जब सरकार गिरी थी तब भी मैंने बनाया था कि साधुओं की हत्या इनकी सरकार को ले डूबेगी। बहुत सारी स्थिति ऐसी बनती हैं कि जब सरकार के नुमाइंदे लगातार एक के बाद एक गलती करते हैं और डूब जाते हैं। जैसे कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, लंबे समय तक तो रहता नहीं है। जब आप पाप करोगे तो आप डूब जाओगे। तो इतने पाप कर दिए, आप डूब नहीं पा रहे हैं, तो कुदरत फिर उसकी या तो हत्याएं करा देती है, आकस्मिक मृत्यु होती है, गंभीर बीमारियां उसको लग जाती हैं और फिर वो असमर्थ हो जाता है आगे के काम करने में। पुराने लोगों को आप देखकर, उनकी जीवन परिचय को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसा उनके साथ हुआ भी है। आगे की स्थिति अब उद्धव ठाकरे जी की जो बनती है वो अब क्या होगी, तो एक तो हम पहले रीडिंग करेंगे शिवसेना जो उद्धव जी ने बनाई उसकी, फिर दूसरी हम बात करेंगे उद्धव ठाकरे जी की कुंडली क्या कहती है इसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना है उसकी कुंडली। इस कुंडली में वृश्चिक लग्न है, शनि तीसरे स्थान पर है, गुरु चंद्रमा पंचम भाव में, राहु छठे स्थान पर, मंगल है सप्तम स्थान पर, सूर्य बुध शुक्र ने एकादश भाव में, केतु है द्वादश भाव में। बुध की महादशा में इसका जन्म हुआ है। सितंबर 2026 तक बुध की महादशा चलती रहेगी। वैसे तो इस शिवसेना की कुंडली को देखा जाए तो कुंडली बहुत भारी बनती है और भविष्य के योग भी अच्छे बनते हैं। और इनके यदि हम 2026 के बाद जब जैसे ही अगली महादशाएं आना शुरू होंगी, उस महादशा में बुध जो केतु की महादशा होगी ये बहुत अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि अभी इनको 2024 जनवरी से लेकर सितंबर 26 तक शनि का अंतर से बुध में, इसलिए इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत रही। लेकिन शिवसेना की स्थिति ये थी कि उसने कांग्रेस और शरद पवार जी की पार्टी से ऊपर अपना स्थान वहाँ पर बना लिया। तो अब यदि यूँ कहें कि मुख्य दल विपक्ष का कौन है, तो उद्धव ठाकरे शिवसेना ही है। और इस कुंडली की विशेषता इतनी है कि यदि उद्धव ठाकरे जी थोड़ा सा अपने पिता की बातों को मानकर आगे बढ़ते हैं तो वापस एक अच्छे विपक्ष के रूप में आकर सत्ता पक्ष के पर भी काबिज होने में इनको समय नहीं लगेगा। और ये ग्रहयोग इनकी कुंडली में शिवसेना की में बहुत अच्छे बनते हैं। सबसे बड़ी स्थिति है जब केतु की महादशा 2026 के बाद प्रारंभ होगी, तब ये मुख्य प्रतिद्वंदी होंगे और ये बहुत आगे बढ़ेंगे। केतु द्वादश भाव में हो तो मोक्ष का कारक बनता है, वाद विवाद की स्थिति में हो तो विजयश्री का कारक बनता है। साथ ही तीसरे स्थान पर शनि, स्वग्रही शनि, ये बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाता है। शत्रु स्थान पर राहु का बैठना, ये भी शत्रु अंतर योग बनाता है। गुरु और चंद्रमा का पंचम भाव से चलना, ये भी बहुत अच्छे योग बनाता है। तो यहाँ जो स्थिति इसमें बन रही है ये बहुत अच्छी है। और सूर्य बुध शुक्र का एकादश भाव से बनाना ये सर्जरी के संकेत देता है। तो यहाँ पर जो कुंडली है ये ग्रह योग शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत जल्दी इनको ये कमान आदित्य ठाकरे को दे देनी चाहिए, क्योंकि इस शिवसेना के योग आदित्य ठाकरे के साथ अच्छे बनते हैं। और एक स्थिति तो यहाँ आप मानकर चलें कि शिवसेना का जो वर्तमान है ये भविष्य और वर्तमान में, वर्तमान बहुत कमज़ोर है, इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, ये संकेत यहाँ पर मिल रही है। अब दूसरी स्थिति यहाँ बनती है उद्धव ठाकरे जी की कुंडली। उद्धव ठाकरे जी का कन्या लग्न है, शनि गुरु चतुर्थ भाव में, केतु छठे स्थान पर, मंगल भाग्य स्थान पर, बुध दसम भाव में, सूर्य शुक्र एकादश में, राहु चंद्रमा है द्वादश भाव में। गुरु की महादशा इनको चल रही है 2012 से 2028 तक। तो एक स्थिति उद्धव ठाकरे जी के साथ यहाँ बनती है कि जिस तरह से इस शिवसेना को उन्होंने बनाया था, इस शिवसेना को थोड़ा सा धैर्य रखते तो काम अच्छा हो जाता।
राजनीति हमेशा धैर्य का खेल है, राहु से संचालित होती है। जो जितना धैर्यवान होता है उसको उतने ही लाभ मिलते हैं। आप एक जगह बैठे हो, आप जगह बने रहो, आपको लाभ नहीं जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्वधर्म में जियो, तो उनका भी तात्पर्य यही है कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दो और उसी में अपनी राह खोजना शुरू करो। उद्धव ठाकरे जी थोड़ा सा और इंतजार करते तो जनता अपने आप बीजेपी को उठा के फेंक देती, क्योंकि वहाँ जिस तरीके के उठापटक चल रही थी उससे जनता बड़ी रुष्ट थी। लेकिन जैसे उद्धव ठाकरे जी अलग हुए और उन्होंने उन विजातीय लोगों से संपर्क किया जिनका कि शिवसेना या बाल ठाकरे जी पहले से विरोध करते आ रहे थे, ये भी जनता को नागवार गुजरा और उन्होंने इनको निस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्थिति फिर यह बनी कि जब इन सब घटनाक्रम में चलते रहे तब फिर आपने देखा ही उद्धव ठाकरे जी किस स्थिति में है। और उद्धव ठाकरे जी की व्यक्तिगत कुंडली में भी यदि हम देखते हैं तो अभी समय उनका बहुत अच्छा अगस्त 25 तक तो नहीं है। 18 अगस्त 2025 के बाद जैसे ही मंगल आएगा और यह मंगल इनके लिए फिर उत्तम फल कारक होगा और इनको अच्छे लाभ मिलेंगे। गुरु की महादशा समाप्त होगी, शनि की महादशा प्रारंभ होगी और ये महादशा इनके लिए बहुत अच्छी होगी। हालांकि स्वास्थ्य का इनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा तनाव ना पालें, ब्लड प्रेशर वगैरह अधिक ना बढ़ने दें, इसका ध्यान रखेंगे, इनको लाभ मिलेगा। तीसरा, जो पिताजी का रोल था कि जो भी आएगा मातुश्री में आएगा, तभी ये सफल हो पाएंगे। अभी जिस तरह से राहुल गांधी के आगे झुकते हुए फोटो आए, सोनिया गांधी के आगे झुकते हुए फोटो आए, एक तो सनातनियों को यही बुरा लगा कि तो एक शेर का बच्चा होने के बाद इन गीदड़ों के सामने झुक रहा है। ये एक संकेत है बहुत बड़ा कि जो जिनका लेवल उस लेवल के नहीं हो, जिनके भाषण वैसे नहीं हो और आप उनके सामने झुक रहे हो, तो वो स्थिति भी बड़ी नेगेटिव होती है। ये भी ग्रह योगी बताते हैं कि आप किसके सामने झुकोगे। जब आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ छल कपट करते हो या बाहर होते हो तो निश्चित रूप से आपको इन छोटे छोटे लोगों से आपको शरण लेनी पड़ती है और फिर जो हाल होता है वो आपका हुआ। तो आगे की स्थिति अब ये बनती है कि अगस्त 2025 के बाद उद्धव ठाकरे जी का वापस स्वर्णिम काल शुरू होगा और इस स्वर्णिम काल में उद्धव जी को आदित्य को साथ लेना पड़ेगा, फिर जाकर बहुत अच्छी होगी। और संजय राउत को यहाँ से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो स्थिति बता रही हैं ये स्थिति बताती हैं कि जब भी कभी हमें किसी पर हमला करना हो तब ऐसे व्यक्ति पे किया जाता है कि जिसमें हमें विजयश्री मिल जाए। अब मोदी पर हमला करके तो देख लिया अरविंद केजरीवाल ने, उनका एक खुसूबड़ा साफ हो गया था, फिर उन्होंने मोदी के ऊपर मुंह चलाना बंद कर दिया। राहुल गांधी लगातार लगे हुए हैं बकबक करने, तो वो भी जीरो हो गए, उनका भी कुछ नहीं निकला। अडानी के लिए हिडनबर्ग और ये जॉन्सबर्ग और सारे के सारे जॉर्ज सोरेस कूदे, ये सब का खुद का ही पतन हो गया। तो जो एक प्रकृति के द्वारा जिसको हवा मिले, पानी मिले, तो उस पौधे को कौन रोक सकता है। तो ये पौधे वो हैं जो बढ़ने वाले हैं। इसलिए इस पूरे चुनाव में यदि देवेंद्र फडणवीस पर यदि आप केंद्रित करते तो आपकी स्थिति कुछ और होती। मोदी को टारगेट किया आपने, कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई, शरद पवार जी की हिम्मत नहीं उसके खिलाफ बोलने की, और आप उसमें बने रहे। ये जरूर रहा कि आपका पराक्रम और उद्धव ठाकरे जी की जो कुंडली है उस कुंडली के अनुसार महाराष्ट्र में अब ये नंबर 2 की पार्टी बन गई। कांग्रेस भी नंबर 3 पर पहुंच गई और शरद पवार जी की पार्टी तो अब गायब हो गई, वो आगे हो भी जाएगी। और आने वाले समय में अजीत पवार के साथ शिवसेना का पैक्ट होगा और ये दोनों मिलकर आगे की सरकार को बहुत अच्छे से चलाएंगे। ये अगले चुनाव की बात करें जब तक इनके ये शनि की महादशा भी समाप्त हो चुकी होगी और बुध की महादशा में शनि समाप्त हो चुका होगा और इनके गुरु की महादशा समाप्त हो चुकी होगी। तो 2028 में जो चांसेस बनते हैं ये बनते हैं। तो और अभी की स्थिति बनती है वर्तमान समय में, तो अभी सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे जी को अपने सांसदों को संभालना चाहिए कि आपके सांसदों के टूटने का खतरा बन रहा है और वो स्थिति बहुत जल्दी ही निर्मित हो जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में अब वापस मोदी जी फिर फॉर्म में आएंगे, फिर परिस्थिति बदलेंगी और बहुत सारे जो नियम कायदे भी आने वाले हैं, वक्फ बोर्ड वगैरह आने वाला है, तो उस पर जो शिवसेना के सांसद हैं ये मोदी जी के साथ जाएंगे, विपक्ष के साथ नहीं जाएंगे। और ये पक्का होगा कि जितने भी आपके सांसद हैं 4, 8, 12 जितने हैं वो सब में से लगभग आधे से अधिक तो पहुंच ही जाएंगे। तो आपको सबसे पहला तब सांसदों को संभालना है कि आपके पास ये कैसे रह पाते हैं।
और दूसरी स्थिति इसमें हिदायत ये है कि जब आपको अगस्त 25 से मंगल चलेगा गुरु में, यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि मोदी जी पर अटैक करने के बजाय आपको महाराष्ट्र की समस्याओं की बात करनी है विधानसभा में, और उसके दम पर आपको आगे बढ़ना है। नेशनल राजनीति में अभी आप एंट्री नहीं करें, महाराष्ट्र की राजनीति करें और उसी में आप आगे बढ़ें। आने वाले 2027-28 के बाद बीजेपी का बहुत तेज़ी से ग्राफ गिरेगा महाराष्ट्र में, तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो ये जो ग्रह योग हैं, अब आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, तो इसमें लाभ मिलेगा। और उद्धव जी के वैसे जो ग्रह योग हैं बालक के साथ बनते हैं। आदित्य ठाकरे के जो ग्रह योग हैं ये पिता को लेकर चलने वाले हैं और आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अब संजय राउत जी को विदा करके आदित्य ठाकरे को आगे करें, बल्कि खुद भी वहाँ से हट जाएं पद से और आदित्य को बना दें, और भी अच्छा होगा। इससे आपको लाभ मिलेगा। और कोशिश करें कि राज ठाकरे जी के बालक से और आप लोगों का समझौता हो जाए, क्योंकि जिस परिवार में, जिस कुटुंब में कलह होती है वो परिवार डूब जाता है। तो उन सब चीज़ों को साध के आप आगे बढ़ेंगे तो आने वाला भविष्य आपका बहुत अच्छा है। और कुटुंब नहीं साधेंगे तो कुदरत ही फिर व्यक्ति को नष्ट कर देती है। इसलिए कुटुंबियों का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। आज हमारे देश में अंबानी, अडानी ये सब बढ़ रहे हैं और हमारा विपक्ष उन्हीं को टारगेट करके नीचे गिरा रहा है, अर्थात कुटुंब का ही आप टांग खींच रहे हो। वो यही कारण है कि कांग्रेस रसातल पे पहुंच गई है। कभी नंबर 1 की पार्टी महाराष्ट्र में थी, आज नंबर 3 पर पहुंच गई। तो ये जो योग हैं ये इसी कारण से हैं कि परिवार के लोगों का यदि आपने विरोध किया, वो कई परिवार के परिवार नष्ट हो गए, कई राजे रजवाड़े नष्ट हो गए अपने भाइयों का विरोध करने में, अपने परिवार का विरोध करने में। तो ये जो ग्रह योग बन रहे हैं दोस्तों, ये बन रहे हैं। और जो आपने पूछा कि उद्धव जी का क्या होगा, वो मैंने आपको विस्तार से बताया। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।